Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Our question is, why is sustainable management of natural resources is necessary? ऐसा क्यों ज़रूरी है कि natural resources का बहुत ही अच्छा से sustainable management हो? Out of the two methods, दूसरा question है ये, out of the two methods reuse and recycle. हम लोग जो मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं उसमें हमारे 3 R's आते हैं, रीयूज, रिसाइकल एंड द थर्ड वन यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. सो ये जो दो मेथड्स हैं रीयूज और रिसाइकल के, इनमें से कौन सा ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस हो सकती है और क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि रीयूज बेटर हो सकता है या रिसाइकल बेटर हो सकता है? उसका आपको रीज़न भी देना है. सो स्टार्टिंग विद सस्टेनेबल रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? सो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी. बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना नेचुरल रिसोर्सेज का, क्योंकि इट हेल्प्स इन जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. सबसे पहले ये जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज पे बिलीव करता है और हेल्प करता है हमें, इसलिए क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं ऑफ कोर्स बहुत लिमिटेड हैं और ख़त्म हो जाएंगे जल्दी, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, है ना. इसलिए इनका जुडिशियस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है विदाउट ओवर यूज़ एंड कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. अब जुडिशियस यूज़ तो करना है, पर ऐसा भी एकदम मतलब हाहाकार नहीं मचा देना है कि या तो ओवर यूज़ करने लगे हम लोग या तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे, अपनी ज़रूरतों को छोड़कर फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोचने लगे, या फिर इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर लें कि फ्यूचर जनरेशन्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. ठीक है, इसलिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट इसे नाम दिया गया है. ऐसा तरीका का मैनेजमेंट हो जिससे ना ही हमें प्रॉब्लम हो ना ही हमारे आने वाले जनरेशन को. नाउ द नेक्स्ट इज the question was, out of the two methods reuse and recycle, which one would you suggest to practice and why? So the answer is, out of reuse and recycle, reuse is better. रीयूज और रिसाइकल में से रीयूज ज़्यादा बेटर है टू प्रैक्टिस, बिकॉज फॉर रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स इट रिक्वायर्स एनर्जी एज वेल एज मनी. क्योंकि किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करने के लिए, किसी भी मटेरियल को रिसाइकिल करने के लिए बहुत सारा एनर्जी और बहुत सारा मनी चाहिए होता है. ठीक है, मोर ओवर ओनली फ्यू ऑफ द मटेरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड. चलो आप एनर्जी भी लगा दो, मनी भी लगा दो, लेकिन उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ रिसाइकल नहीं हो सकती हैं. मोर ओवर ओनली फ्यू ऑफ द मटेरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड. कुछ ही ऐसी मटेरियल्स हैं जो कि रिसाइकल हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं. सो रीयूज इज बेटर प्रैक्टिस. ऑफकोर्स अगर रिसाइकल में एनर्जी भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है और फिर हो भी नहीं रहा है, इसीलिए रीयूज ज़्यादा प्रैक्टिस है, अच्छा बेटर प्रैक्टिस है, एज इट एनकरेजेस द यूज ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन. क्योंकि ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है चीज़ों के बार बार यूज होने को, यूज ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन, एंड ऑल्सो इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. और क्योंकि ये एक ही चीज़ बार बार हम लोग यूज करते हैं तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे आप जब प्लास्टिक के बॉटल्स में जो बड़े बड़े कंटेनर बॉटल्स आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल के, उसमें जब आप पानी वानी पीते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, बॉटल खाली हो जाती है, उसके बीच से आप कट करके उसमें अच्छे से मिट्टी भर दो और उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा के अपने गार्डन्स डेकोरेट कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरह की और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि हमें देखने को अपने आसपास में मिलती हैं, और अगर नहीं मिलती हैं आपके आसपास में तो आप उस चीज़ को स्टार्ट करिए, क्रिएट करिए चीज़ों को. यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली थिंग्स और एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स के बारे में बताती हैं जो कि रीयूज से रिलेटेड हैं. थैंक यू.